यूनिट्स एंड डायमेंशन 06 में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैलकुलेशंस के बारे में समझेंगे। तो इससे पहले हम ये समझें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम यूज़ कैसे करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में। हम उसके राउंडिंग ऑफ के रूल्स देखेंगे क्योंकि आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला रूल कहता है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे x इक्वल्स टू 7.81, अगर हमें लेट से बोला गया है कि एक वन डेसिमल प्लेस तक हमें इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये रूल कहता है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5, इस केस में हमें यहाँ तक लाना है पूरे नंबर को, और तो हमें ये वाले डिजिट को या इसके पीछे अगर और डिजिट्स होते हैं तो हमें उनको ड्रॉप करना पड़ता। तो इस केस में हमें 1 को ड्रॉप करना है। तो ये कहता है कि अगर जिस नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं, जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं, अगर वो लेस देन 5 है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट को, यानी कि 8 जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा, इसको हम रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब इसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो राउंड ऑफ होने के बाद ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 7.8। अगर आपको बेसिक्स आते हैं राउंडिंग ऑफ की तो आपको रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 देख लेना चाहिए, बिकॉज ये सब स्टार्टिंग के रूल्स बहुत बेसिक है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमने मान लिया x इक्वल्स टू 16.72। अब इसमें हमें वापस से वही चीज़ बोली गई है। लेट से हम इसमें 723 ले लेते हैं और हमें बोला है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो, यानी कि हमें 3 को ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस बोली गई है। तो इसीलिए 3 क्योंकि लेस देन 5 है, इस केस में राउंड ऑफ करने के बाद नंबर की वैल्यू हो जाएगी 16.72। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं, जो इसी का दूसरा पार्ट है एक तरीके से, कि ये कहता है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ मोर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1। यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि x इक्वल्स टू 6.86, हमें इसमें बोला गया कि 1 डेसिमल प्लेस तक आप इसको राउंड ऑफ कीजिए। तो 1 डेसिमल प्लेस मतलब 8 तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो हमें 6 या इसके पीछे जो भी डिजिट्स हैं उनको हटाना होगा। तो क्योंकि मोर देन 5 है 6, इसीलिए हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे बाय इंक्रीजिंग द प्रीवियस डिजिट बाय 1। तो ये हो जाएगा 6.9। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x इक्वल्स टू 17.889। अगर हमें इसमें बोला है कि हमें 1 डेसिमल प्लेस तक नंबर को लाना है, तो हम, यानी कि 8 तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है, तो हम देखेंगे कि इसके बाद के जो डिजिट्स हैं क्या वो मोर देन 5 है। तो इस केस में मोर देन 5 है, इसलिए इसका भी राउंडिंग ऑफ हो जाएगा x इक्वल्स टू 17.9। तो अब हम रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 फॉलोड बाय अदर डिजिट्स अदर देन 0 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज़ रेज्ड बाय 1। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू 18.351। तो ये रूल हमें कहता है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, यानी कि अगर हमें इस क्वेश्चन में बोला गया लेट से कि 1 डेसिमल प्लेस तक आप नंबर को प्रेजेंट कीजिए, तो यानी कि हमें 3 के पीछे के सारे नंबर्स को हटाना पड़ेगा। तो इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, अभी तक हमने मोर देन 5 और लेस देन 5 के केसेस देखे थे। अब हम देख रहे केस जब नंबर ही 5 हो। तो इस इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 फॉलोड बाय अदर डिजिट्स अदर देन 0 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज़ रेज्ड बाय 1। तो इस केस में भी हमें दिख रहा है कि यस 5 इज़ फॉलोड बाय 1 अदर देन 0 बोला गया है, तो इसीलिए इसमें भी हो जाएगा x इक्वल्स टू 18.4। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि अगर कोई हमारे पास एक नंबर लाइन है, लेट से कोई नंबर लाइन है और हमें बोल रखा है कि 18.300 है एक साइड और एक साइड 18.400 है, और बीच में 3500 है। अब हमारे पास जो नंबर दिया है वो स्लाइटली 18.3500 से बड़ा है,
क्योंकि वो है 18.351। तो इस केस में मैं क्योंकि ये नंबर ज़्यादा 18.4 के पास है, तो मैं 18.351 को 18.400 में कन्वर्ट कर दूंगा। और क्योंकि हमें बोला है 1 डेसिमल प्लेस तक ही बताना है, तो ये दोनों ज़ीरोस नहीं दिखाऊंगा, तो नंबर बन जाएगा 18.4। सिमिलरली अगर कोई 18.3500 से छोटा नंबर होता तो मैं 18.300 गेस करता। रूल नंबर 4 में हमें बोला गया है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 बट प्रिसीडिंग इट वी हैव अ इवन नंबर, देन वी हैव टू लीव इट अनचेंज्ड। तो ये बेसिकली ऐसा केस है कि अगर हमें कोई नंबर दिया गया है जैसे 18.250, तो हमने ये चीज़ इसके पहले ही रूल में पढ़ी थी कि अगर 2.51 होता, ये 51 होता, तो हम 18.3 कर देते, और अगर 49 होता यानी कि 50 से नीचे, तो हम 18.1 कर देते। पर इस केस में हमें सीधा 50 दे दिया गया है और हमें 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम देखते हैं जो जहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला नंबर अगर 5 है, तो हम देखते हैं कि जो प्रिसीडिंग वाला नंबर है, इस केस में जो 2 है, अगर वो एक इवन नंबर है तो हम उसको अनचेंज्ड रहने देते हैं। तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 18.2। एक और हम केस देख लेते हैं। अगर हमारे पास है 199.450, तो और हमें बोला गया कि हमें 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो हमें नंबर राउंड ऑफ करना है वो 5 है और उसके बाद भी ज़ीरोज़ है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि 5 के पहले कौन सा नंबर है, जो इस केस में 4 है, वो एक इवन नंबर है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 199.4। रूल नंबर 5 कहता है कि 5 इज़ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड एंड वी हैव एन ऑड नंबर प्रिसीडिंग इट, वी हैव टू रेज द प्रिसीडिंग डिजिट बाय 1। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x इक्वल्स टू 22.350। अब हमें बोला गया है कि 1 डेसिमल प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है नंबर को। तो 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने के लिए हम बाद के डिजिट्स को देखेंगे, तो वो इस केस में है 5 और 0, उसके आगे 5 और 0 है। तो हमें इसमें रूल नंबर 5 अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर 5 है जो नंबर ड्रॉप हो रहा है, तो हमें उसके प्रीसीडिंग डिजिट को देखना है। अगर वो ऑड नंबर है, जो इस केस में ऑड है, 3 ऑड होता है, तो इसीलिए हम इस केस में राउंड ऑफ करते वक्त इसको कर देंगे 22.4। हम एक और केस देखते हैं। अगर कोई केस है 199.3 या लेट्स से 0.750, तो इस केस में भी 1 डेसिमल प्लेस तक अगर हमें राउंड ऑफ करना है और हमें पता है कि 5 के पहले वाला अगर नंबर ऑड हो, तो हम उसको 1 इंक्रीमेंट करके राउंड ऑफ करते हैं, तो इसका आंसर जाएगा 199.8। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे राउंडिंग ऑफ के। तो इससे पहले मैं सॉल्व करूं, आप एक बार खुद ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आंसर को मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा। तो हमें दिया गया कि 1 डेसिमल प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो पहले का आंसर होगा, अगर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया तो आप एक बार सॉल्व करके खुद ट्राई कीजिए और फिर मेरा आंसर देखिए। तो पहले का आंसर होगा 3.1, सेकंड का आंसर होगा 7.3, थर्ड का आंसर होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 15.6, फोर्थ का आंसर होगा 15.6, फिफ्थ का आंसर होगा 15.5, सिक्स्थ का आंसर होगा 24.6। और अगर आपने ये सब अच्छे से सही सॉल्व किया है इतने क्वेश्चंस को, तो आप होमवर्क की तरह 2 डेसिमल प्लेसेस तक खुद राउंड ऑफ कीजिएगा।